ओम शांति। आज 7 सितंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2006। मुरली की हेडिंग है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण वह समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से कारण और समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण और समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो, वह नवयुग की भी मुबारक देने आए हो। जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नज़र आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीढ़ियाँ इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य करने आए हो, पुराने को विदाई देने और नव वर्ष की बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, वह माया या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो। ये 31 दिसंबर की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज पुराने साल को विदाई देने आए हो या अपने स्वभाव संस्कार को भी विदाई देने आए हो, और तुम्हें नए वर्ष के साथ नया युग भी दिख रहा है। अपनी देवी देवताओं की चमकती हुई ड्रेस दिखाई दे रही है। उस युग में हम तन मन धन जन से कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने सुखी होंगे, क्या वह सामने दिखाई दे रहा है? बाबा अपने सब बच्चों से पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष पुराने वर्षों की विदाई देने के साथ नए वर्षों का हम नए वर्ष का स्वागत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ नए युग का भी स्वागत कर रहे हैं और नए देवताई स्वभाव संस्कार का भी स्वागत करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब इस पुराने स्वभाव संस्कार जो माया है, उसे हमें विदाई देना है। बाबा कहते हैं इस माया से थोड़ा प्यार नहीं ना है, रखना नहीं ना चाहते हो, विदा करना है ना। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो, हिम्मत है कि सोचते हो विदाई देने चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? बाबा कह रहे हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार को विदा करने की हिम्मत है अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति के द्वारा। बाबा कहते हैं नए युग के संस्कार और जीवन की को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत। जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है, वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने उठाया हाथ, जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं,
जो हिम्मत कर सकते हैं कि पुराने संस्कारों को विदा करके नए संस्कारों का हम जीवन में आगमन करेंगे, वो हिम्मतवान बच्चे ही हाथ उठाएंगे। बाबा कहते हैं सभी को नहीं उठाना है, जो हिम्मत करने वाले हैं वही उठाएं। तो हम सभी बाबा के हिम्मती साहसी बच्चे हैं। हम सबको इस माया को विदा करना है, पुराने स्वभाव संस्कार को। बाबा कहते हैं अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार हैं, डबल नशा है इसलिए देखना। बाप दादा हर मास रिज़ल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का मिलना तो है ही। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं का संकल्प आना या हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, या हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, क्योंकि क्यों नहीं होगा। जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं अगर तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हो तो 1000 भुजाधारी परमात्मा तुम्हारे साथ है, तो तुम हिम्मत का एक कदम तो आगे रखो। बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प हम उत्पन्न कर लेते हैं कि होना तो चाहिए, हम कर लेंगे, करेंगे ज़रूर, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं यह तो नहीं आना चाहिए। करते तो हैं, करना तो है, उड़ना तो है। तो बाबा कहते हैं यह शब्द, कमज़ोर शब्द भी, संकल्प भी हमारी हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचना है, यह सोचो कि तुम्हारे साथ कौन है। जैसे हम अपने जीवन में बाबा के बच्चे बनने के बाद हर बात में, हर परिस्थिति में हम घबराते नहीं हैं, हमेशा यह सोचते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता, स्वयं भगवान हमारा कवच है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि हमें दृढ़ता से संकल्प भी करना है और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करना है। आगे बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाँव तो मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पाँव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन हमारे पाँव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो, याद करो। विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन में या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी हो ना। हो तो कान हिलाओ, पक्का ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणी और 75% माफ़ है। ऐसे आपकी क्या चैलेंज है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो, हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, यह हमें याद रखना है। हम 25% और 75% विश्व परिवर्तक नहीं हैं। यह सिर्फ हमें अपने गांव को, शहर को, अपने एरिया को, अपने घर को नहीं परिवर्तन करना है, अपने सेंटर को नहीं परिवर्तन करना है, बल्कि हम विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा क्या लक्ष्य है वह सदा याद रखो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते।
शक्ति सेना क्या सोचते हैं? बाबा कहते हैं हम तो विश्व को परिवर्तन करने वाले, यहाँ तक कि प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, तो स्व परिवर्तक क्यों नहीं बन सकते हैं? स्व से ही विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में आप अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व परिवर्तन व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। क्या कहते हैं बाबा? स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है। पहले स्व का परिवर्तन, फिर अपने परिवार का परिवर्तन, ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन। अगर गृहस्थ में रहते हैं तो घर से परिवर्तन करना है, ब्राह्मण परिवार का सबको सहयोग देके, साथ देके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी है। बाबा कहते हैं किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत तो हमारे घर से ही होती है ना, तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। प्रैक्टिकल कब दिखेगा? जब हम खुद से शुरुआत करेंगे। जब हम खुद बदलते हैं तो परिवार में लोग बदलते हैं, हमारे आसपास के जो ब्राह्मण परिवार होते हैं वो बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना, स्व परिवर्तन, जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। जानते तो हो ना, बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देती है कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2006 में 70 वर्ष पूरे हो गए। तो बाबा कहते हैं अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने से के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियाँ इस वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी। जनक बोलो। बाबा जानकी दादी से पूछ रहे हैं, करेंगे, करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नज़दीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं, हैं ही विजयी पांडव। बाबा कहते हैं कि आज की तारीख, आज का डेट नोट करो। आप सब शिव शक्तियाँ हो, आप सब पांडव सेना हो। पांडव सदा की विजयी हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी की विजयी। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम क्या है? विजयी बनना। हमारा काम है उस माया पर विजय प्राप्त करना। तो यह नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही हैं लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे,
बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाप दादा ने, देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हुए थे। वहाँ पे बाबा कहते हैं तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुँचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो उन्हों के दिल की आवाज़ भी बाप के पास पहुँचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण है अलबेलापन। दूसरा दूसरे को देखने का हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह दो शक्ति की कमी हो जाती है। एक तो दृढ़ता की कमी आ जाती है और इस कमी का कारण है अलबेलापन, और दूसरे को देखना कि हो जाएगा, कर लेंगे, कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे। बाबा कहते हैं यह नहीं होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा बताएं, बोलें, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूढ़ियान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाएं। परोपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। बाबा कहते हैं इन दो शब्दों को हमें इस वर्ष में समाप्त करना है। वो कौन सा है? कारण और समस्या शब्द। कोई भी बातें आ गई, लेकिन अब इसमें मुझे क्या करना है? अब अगर मैं हलचल में आ जाती हूँ तो वो समस्या और बढ़ जाएगी। उससे बेटर है उसके समाधान को, उसके निवारण पर हमें फोकस करना है, ना कि समस्या को देखना है। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष यह जो दो शब्द है वह समाप्त हो जाना चाहिए। हमें परोपकारी बनना है। बाबा कहते हैं हम स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन भले समस्या का कारण हम बने कि कोई दूसरा बने, लेकिन अगर हम समस्या की तरफ फोकस्ड होते हैं तो फिर हम ही कारण बन जाते हैं उसमें और उलझने का। तो चाहे जो भी बातें आई हैं, बाबा कहते हैं लेकिन परोपकारी आत्मा बनकर, रहमदिल आत्मा बनकर, शुभ भावना और शुभ कामना के दिल वाले बनकर हमें सहयोग देना है। चाहे वो समस्या हमारे साथ आई या किसी के भी साथ आई, हमें सहयोग देना है, शुभ भावना शुभ कामना देनी है। आगे बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो इस वर्ष तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखने चाहते हैं दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, इसे हमें साथी बनाना है। कुछ भी हमारे में अगर कमी कमजोरी है तो उसे हमें समाप्त करना है। पहले स्वयं को देखना है। हम दूसरे को देखने लग पड़ते, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, लेकिन अगर हमारे में जो विशेषता होगी वही हमें दूसरे में भी दिखेगी। तो हमें किसी की कमी नहीं देखनी है, हमें दृढ़ता की शक्ति से अपने में परिवर्तन लाना है। अगर कुछ भी हमारे में कमी कमजोरी, और सब में कुछ ना कुछ अभी है ही। बाबा कहते हैं जब कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाएगी तो हम तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो हमें अपनी कमियों को
समाप्त कर आगे बढ़ते जाना है पुरुषार्थ में। आगे बाबा कहते हैं कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरे को कोर्स कराते हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरे को हम समझाते हैं तो खुद नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। अब जो दुर्गा पूजा शुरू होगा तो क्या है, ये जड़ चित्र हमारे ही हैं, हम चैतन्य मूर्तियां हैं बाबा की। तो बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है ना जो पूजे जाते हैं, दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी, दया करो, कृपा करो। तो बाबा कहते हैं तो सदा अपने ऊपर, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के बस है, कमज़ोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है, क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चे तो बहुत प्यार, क्रोध नहीं है लेकिन उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है हमारा। बाबा कहते हैं कि भले हमने उन विकारों के ऊपर जीत पा ली है, पूरी तरह से नहीं भी ख़त्म हुई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसे हम दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोध नहीं है। लेकिन उसके बाल बच्चे जो जोश होता है वो आ जाता है, तो बाबा कहते हैं उसके बाल बच्चे से बहुत प्यार है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आता है, यह रोब क्रोध का बच्चा है। रोब आ जाता है, जोश आ जाता है, तो बाबा कहते हैं यह क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रे धोत्रों से प्यार ज़्यादा होता है। तो क्रोध बाप है और रोब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं, बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा का, कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा आपका मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो। बाबा कहते हैं सिर्फ हमें मुंह मीठा नहीं करना है, हमारे फेस का भी जो एक्सप्रेशन हो बहुत मीठा हो। किसी को भी, कोई भी हमारे आसपास हो, उसे सुकून लगे, शांति का एहसास हो, बाबा के गुणों का एहसास हो, सबको सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति हो। तो बाबा कहते हैं सदा आपका मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूढ़ियान करते हैं ना तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिज़ल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। जब कोई किसी की बात से दुखी होते हैं तो और तो नहीं किसी को कहते, लेकिन बाबा को हम लोग सब कुछ बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें विकारों से क्रोध की और क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट बाबा कहते हैं ज़्यादा आती है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वेपन को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वादा भी लिखा है कि चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रखने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? आगे बाबा कहते हैं नए वर्ष में नवीनता करनी ही है। बाबा ने इसमें पैराग्राफ में कहा है
कि इस नए वर्ष में हमें अपने अंदर से कड़वापन को निकालना है। बाबा कहते हैं कई बच्चों ने वादा भी किया है कि चाहते तो नहीं हैं कि बाबा हम क्रोध करें, लेकिन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है दृढ़ता की हमारे अंदर कमी है। हम लोग बाबा के आगे संकल्प भी लेते हैं, वचन भी लेते हैं कि बाबा हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं दृढ़ता की कमी होती है, जिस कारण हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। जिस बात का हम संकल्प लेते हैं, अमृत वेला हो या क्रोध नहीं करें, रोब नहीं दिखाएं, उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते। बाबा कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। अगर हमने दृढ़ संकल्प लिया है तो भले शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। बाबा कहते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन हमें अपने दृढ़ संकल्प पर, वचनों पर दृढ़ रहना है। हर कदम में तब हम सफलता मूर्त बनेंगे। यह दृढ़ता ही सफलता की चाबी है और यह चाबी हम सब के पास है, लेकिन कभी कभी समय पर गुम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष में नवीनता करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व परिवर्तन के। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना, यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना, छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। ऐसा तो नहीं है कि बाबा ने बड़ों को ज़्यादा दिया, छोटों को कम दिया है। तो हर बच्चा बाप के समान है। बाबा ने अपने सब बच्चों को अपना सब वर्षा समान रूप से दिया है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज़ देंगे, कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जो नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है। जब तक हम बच्चे नहीं परिवर्तित होंगे, विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है। तो बाबा कहते हैं और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप सभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। दुनिया में सब कितने दुखी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जल्द से जल्द स्व परिवर्तन करो, तभी यह विश्व परिवर्तित होगा। इन्हें हम दुख से छुड़ा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दुख को गिफ्ट भी देते हैं ना। तो आप भक्तों की आस पूरी करो, उनको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक कम है? पहली लाइन वाले के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। ब्रिजमोहन भाई जी ने हाथ नहीं उठाया तो बाबा कह रहे हैं स्टॉक तो है ना। स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है तो स्टॉक करके क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना तो दो ना, फ्रॉक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक मधुबन में है। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो।
ऑर्डर कर सकते हो 1 सेकेंड में, अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। हम सब भी अनुभव करेंगे, 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम पहुंच जाएंगे। 1 सेकेंड में अपने राज्य सतयुग स्वर्ग में पहुंच जाओ। बाबा कहते हैं मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल में आता है। चेक करना है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकारो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भाव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना मुरली से प्रीत रखना। जिसका बाबा से प्रीत है उसका मुरली से भी प्रीत रहेगा। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। तो मुरलीधर से प्यार अर्थात बाबा से प्यार, तो मुरली से प्यार। मुरली हमारे लिए बाबा की श्रीमत है। पूरे दिन का बाबा हमें चार्ट दे देते हैं, रूटीन दे देते हैं कि इस अनुसार हमें करना है। जब सुबह हम मुरली पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, किसी तरह की बात भी आने वाली रहती है तो मुरली से पता चल जाता है। बाबा अटेंशन खिंचवा देते हैं, इसलिए मुरली हमें कभी नहीं छोड़नी है। कम से कम एक बार मुरली पढ़ना ज़रूर है और सुनना ज़रूर है। तो बाबा कहते हैं मुरली से प्यार यानी मुरलीधर से प्यार। आज स्लोगन में बाबा ने कहा हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने को मोल्ड कर लेना है। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा ही मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, ये बातें ना हो। आज का अव्यक्त इशारे हैं योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज़ करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकेंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।